अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी। नाज़रीन, आज हम पहुँचे हैं मजदूरों और सनतकारों के शहर फैसलाबाद में, जहाँ पर सियासी गहमा गहमी अरूज को पहुँच चुकी है। सियासी जमातें और उनके उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम चलाए हुए हैं। इसके साथ साथ वोटर के साथ नए वादे वईदे करते भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में इस शहर का वोटर क्या सोच रहा है? गुज़िश्ता अदवार में ये शहर पाकिस्तान मुस्तबिक नून की सियासत का मरकज़ रहा है, लेकिन 2018 में इस शहर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया। ऐसी सूरत हाल में आने वाले इंतखाबात में इस शहर से कौन सी सियासी जमात जीत सकती है या आगे होगी, आवाम से जानने की कोशिश करेंगे। शहर के तारीखी घंटाघर चौक से धोबी घाट तक आवाम क्या सोच रहे हैं, इनसे जानेंगे आज के हल्कावार में। नाज़रीन, पाकिस्तान का बड़ा शहर फैसलाबाद, इसके आज भी मसाइल कौन से हैं और सियासी अदवार में कौन कौन से बड़े काम, कौन कौन से मंसूबे इस शहर में लगाए गए, इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। और इस शहर की इंतखाबी सियासत के हवाले से हमने ये खसूसी रिपोर्ट मुरतब की है, ये मुलाहिजा कीजिए। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, जहां NA 95 से लेकर NA 104 तक कौमी असम्बली की 10 नशिस्तें हैं, जबकि पंजाब असम्बली की नशिस्तों की तादाद 21 है। 90,75,819 अफराद की आबादी के शहर में मर्द और खवातीन को मिलाकर वोटर्स की कुल तादाद 52,97,899 है। फैसलाबाद की इंतखाबी तारीख को देखें तो इलेक्शन 2008 में ये शहर पीपल्स पार्टी का था, जिसने यहाँ से 5 नशिस्तें जीती थी। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली की 3, मुस्लिम लीग काफ ने 2 और 1 नशिस्त आजाद उम्मीदवार ने जीती। इलेक्शन 2013 में इस शहर ने मुकम्मल मैंडेट मुस्लिम लीग नून को दिया, जिसने आम इंतखाबात में 10 और ज़िमनी इंतखाब में 1 नशिस्त जीतकर क्लीन स्वीप किया। इलेक्शन 2018 में वोटर्स की अक्सरियत ने तहरीक इंसाफ का इंतखाब किया और उसे कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें जतवाईं। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात में 2 और 1 नशिस्त ज़िमनी इंतखाब में जीती, जबकि 1 नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। अगर 21 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों की बात करें तो 11 मुस्लिम लीग नून ने जीती, 8 पर तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की, जबकि 2 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। हर बार मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों और सियासी जमातों को मैंडेट देने वाले शहर फैसलाबाद में इंतखाबी मुहिम अरूज पर है, जहां मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, तहरीक लब्बैक और आजाद उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा हमायत के हसूल के लिए मुसलसल सरगर्म है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इलेक्शन होने जा रहे हैं, कौन सी सियासी जमात आपको बेहतर लगती है? PTI पाकिस्तान तरीके से आपको वोट देंगे? हाँ जी, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। आप बताएं जनाब, कौन सी सियासी जमात बेहतर है, आपका वोट किसे जाएगा? देखिए जी, इलेक्शन तो ये करवा रहे हैं, 80 अरब रुपया आवाम के टैक्स का लगा रहे हैं। अगर इन्होंने उनको बुलवाया है, बाहर वाले को हुकूमत उसको ही देनी है, तो ये तो वोट का तरीकाकार नहीं है। अच्छा, या तो वोट डलवाएं, ये जो ऊपर बैठे हैं इनको मेरा पैगाम है, शफाफ इलेक्शन करवाएं, तब तो मज़ा आएगा। जो भी जीता है उसको सीट दे दें। जहाँ तक रहेगी मेरी वोट की बात, वोट इस बार मैंने कास्ट नहीं करना। क्यों नहीं देना वोट आपने? इसलिए ये लोग अवाम के दुश्मन हैं। ये जितने सियासतदान है ना, ये कोई मुखलिस नहीं है हमारे साथ। अवाम पे बोझ कम हो जाए, टैक्स का बोझ कम हो जाए। आप यकीन नहीं करेंगे कि लोग, कारोबारी आदमी इतने परेशान हैं कि हम सोच नहीं सकते। आगे भी जरा चलते हैं, बल्कि एक और साहब मिल गया। बताइए जी, वोट किसको देंगे? इलेक्शन होने जा रहे हैं। हम वोट देंगे नवाज शरीफ को। मियाँ साहब को वोट देंगे? क्यों देंगे? कोई वजह होगी खास मियाँ साहब को वोट देने की? जी, मियाँ साहब ने जितने काम करवाए, किसी ने करवाए तो आप बता दें मुझे। अच्छा, काम करवाने की बुनियाद पे? काम करवाने की बुनियाद में, और गरीबों के लिए महंगाई उसने कम की थी। इमरान खान जब से आया ना, उसने महंगाई को आगे बढ़ाया। अच्छा, महंगाई अभी तक खुलो ही नहीं। जब मियाँ साहब आए पाकिस्तान में, महंगाई वहाँ खड़ी हो गई है। अच्छा, बढ़ी नहीं। और अब तो उनकी गवर्नमेंट नहीं है ना, ये तो इंटरिम सेटअप है। भाई आने से ही खड़ी होगी ना महंगाई, वहीं पे आगे नहीं ना गई। मियाँ साहब आ गए है ना, जब वज़ीर आज़म बनेंगे ना, 1 साल में आप देखेंगे महंगाई कहाँ जाती है। वहीं पे तेल आएगा, वहीं पे घी आएगा, आटा आएगा, आप खुद देखेंगे। चलो जी, इन्हें उम्मीद है कि मियाँ साहब दोबारा आएंगे तो दोबारा जो इन्फ्लेशन है, महंगाई वो कम होगी। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। इलेक्शन होने जा रहा है, वोट किसको देंगे? नून लीग को। मियाँ साहब को वोट हाँ देंगे? मियाँ साहब को। कोई खास वजह है मियाँ साहब को वोट देने की? भैया ਉਹਦੇ दौर से कारोबार बहुत चलता सी, सड़ਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਬਣਾਇਆ है। अच्छा, ਉਹ बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। मतलब उनके दौर में काम हुए? हाँ जी, इसलिए वोट देंगे? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, वोट बन गया? अभी तक कोई नहीं बना। क्यों नहीं बना वोट?
अभी एज ही नहीं हुई। 18 साल के नहीं हुए आप? 17 साल में। अच्छा 17 साल के हैं, तो आपकी सपोर्ट होगी, वोट नहीं है? नहीं। तो आपकी सपोर्ट किस जमात के साथ? हमारी जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के साथ जी। है। तो अभी नौजवान है, पहला वोट पोल नहीं किया, तो नून लीग में क्या ऐसी चीज़ अच्छी लगी जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो उन्होंने जो है कारोबारी लिहाज से काम बहुत अच्छे किए हैं। अच्छा, ठीक है, उसके अलावा बस मतलब कारोबारी लिहाज से काम ऐसे किया है। कारोबार चलेगा तो हर चीज़ चलेगी। हाँ, इकॉनमी चलेगी तो हर चीज़ चलेगी। भाई ये बताएं, इलेक्शन होने जा रहा है, वोट किसे देंगे? नून लीग को इंशाल्लाह। अच्छा, आपके यहाँ से उम्मीदवार हैं उनके आबिद शेर अली साहब, नून लीग को देंगे अपना नवाज शरीफ को इंशाल्लाह। इलेक्शन होने जा रहा है, वोट किसको देंगे? किसी को भी नहीं भाई। क्यों नहीं देंगे किसी को वोट? भाई इतनी महंगाई है ना। अच्छा, जी तो महंगाई होने की वजह से वोट नहीं देंगे? नहीं भाई, लेकिन कोई ऐसा कैंडिडेट चूज करे ना जो आपके शहर के नहीं, मसाइल कोई हल भी करे। नहीं है, कोई भी नहीं है, सब चोर है, कोई सियासी लीडर अच्छा लगता है सब आपको? चोर है। अच्छा, जी किसी सियासी जमात ने आपको नहीं जी, नहीं भाई। भाई वोट Sorry. किसको देंगे? इलेक्शन होने जा रहा है, मियां साहब को वोट देंगे। कोई खास वजह वोट देने की? बस सही काम कर रहे हैं। सही काम कर हाँ रहे जी। हैं, सही थी उनकी दौर में, सीधे हाँ ठीक जी, थी। हाँ जी सही। अच्छा बुढ़ा भी शहरी हो जाता है एक दफ़ा। अच्छा, बाकी ये भी काम तो करने चाहिए। अब कुछ जो कुछ उसके बाद बचा है सब कुछ बेच बूझ के आवाम के बाद करे, अच्छा। आवाम की खातिर करे कुछ। सारे आसमी लगाई बैठे हैं। मियां साहब से हाँ जी, आपको? हाँ जी। अच्छा जो से चीज़ें सस्ती करे बस। अच्छा, हाँ जी, महंगाई का खात्मा हो। हाँ जी। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देंगे? इमरान खान को अच्छा, पीटीआई को वोट देंगे। क्यों देंगे वोट पीटीआई को? पसंद करते उसको। पसंद करते हैं उसे, ठीक है। किसे वोट देंगे? नून लीग को। अच्छा, साथ साथ ही खड़े हैं लेकिन इख्तिलाफ राय है। बिल्कुल। अच्छा, नून लीग को वोट क्यों देंगे आप? भैया उन्होंने काम किए हैं, अच्छा। नजर आ रहे हैं, जो काम किए नजर आ रहे हैं। अच्छा, आपके शहर में काम हुए उनके दौर में? बहुत ज़्यादा काम है। अच्छा, हमारे शहर में नहीं यार, बाकी जो ट्रांसपोर्ट जितनी भी है सारी उन्होंने देखो क्लियर हुई है, जितनी भी है। तो अभी क्या तवक्कुआत हैं कि अगर मियां साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनते हैं तो क्या मसाइल है जो आपके शहर के भी हल सॉल्व हों? करेंगे भाईजान, जो बेड़ा गर्क मुल्क का किया हुआ है ना हाँ। इमरान खान है, वो क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हालात बेहतर करेंगे आप? हाँ इंशाल्लाह, उम्मीद है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देंगे? थोड़ा आगे आए ना। नवाज शरीफ को। अच्छा, मियां साहब को वोट देंगे। मियाँ साहब को वोट। कोई खास वजह मियां साहब को वोट देने की? मियाँ साहब ने काम किए हैं मुल्क में बहुत अच्छे अच्छे। अच्छा, काम हुए उनके दौर में? हाँ, अच्छा, इसलिए तो ये जो हल्का है यहाँ से आबिद शेर अली साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, आप शेर अली को वोट देंगे। अच्छा, जो भी नून लीग से होगा उसको वोट देंगे। उसको देंगे। अच्छा, ठीक है। भाई बताइए, इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देना है? सर इमरान खान को इंशाल्लाह। अच्छा, पीटीआई को वोट? पीटीआई को। इन्होंने बेचना है पाकिस्तान को, कुछ बेच दिया है, कुछ बेच दे। अच्छा, सब इन्होंने लूटना है इंशाल्लाह। और जो अच्छा तबका ऊपर वाला है वो और ऊपर जा रहा है, जो नीचे वाला तबका और मतलब आप ये कह रहे हैं अमीर जो है अमीर तार हो रहा है, गरीब गरीब तार हो रहा है? गरीब हो रहा है। अच्छा। इन्होंने बुरा हाल कर दिया है और कर देना है। ये सब एक हैं, इन्होंने अपने केस माफ़ करवाने थे वो करवा लिए हैं, अब फिर आ गए हैं। तो नवाज शरीफ अब फिर बीमार होने लग गया है। अगर डील होगी तो ठीक है, ना डील होगी तो फिर नवाज शरीफ बाहर जाएगा। नाज़रीन, आप अवामी राय सुन रहे हैं। तारीखी घंटाघर चौक है और तजारती सरगर्मियाँ यहाँ पर जारी और सारी हैं। इनसे बात कर लेते हैं। जनाब आप बता दें, इलेक्शन होने जा रहे हैं, कौन सी सियासी जमात आपको बेहतर लगती है? भाई जो आवाम की खिदमत करे वही अच्छी होगी। अच्छा, सब अपनी करने आते हैं बस। आपने 2018 में किसको वोट दिया था? मैंने इमरान खान को दिया था। अच्छा, वो अब कागज भी जमा हो रहे हैं उसके, तो अच्छा, अब किसी को डालें पता नहीं लग रहा बस। अच्छा, लेकिन वक्त बड़ा कम है, कोई अच्छा कैंडिडेट चूज करें जिसको वोट डालें। भाई इलेक्शन कमीशन वालों ने ना हल्के बदल दिए हैं। अच्छा। अब ये पता नहीं कौन नया आया है। अच्छा, जब आएगा तो सोच के लगा वोट दे देंगे। अच्छा, अभी नहीं सोचा कि वोट किसको डालें। ठीक है, नौजवान वोट बन गया जी। किसको देंगे वोट? पीटीआई को। पीटीआई को वोट देंगे जी। आप बताएं जनाब, किसको वोट देंगे? भाईया ने ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਐਂਡ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ शेर ਭਾਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। हल क्या है जनाब, हल क्या है, किसको वोट देंगे? इसको शेर को देंगे। शेर ये भावा नून लीग है, शेर को दे, शेर भावा दिल वा ने कीते आ। जान देन तैयार शेर वास्ते। अच्छा, मियां साहब नु
तो मियाँ साहब से क्या तवक्कात है? चौथी बार सब कुछ बनाया उन्होंने, सब कुछ बनाया, हर चीज़ बनाई उन्होंने। इन्हें की बनाया, इन्होंने सारा बेड़ा गर्क करके रखता मुल्क। ठीक हो गया। आप बताएं जनाब, इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको करेंगे? शेर को, नून लीग को वोट देंगे। इंशाल्लाह ताला। तो खास वजह नून लीग को वोट करने की? खास वजह नून लीग के काम देख लें, मोटरवे बनाया, एटम बम बनाया, कारोबार इतना मज़ेदार था, चीनी सस्ती थी, तेल सस्ता था, कपड़े सस्ते थे, जो सूट हम 400 रुपये का बेचते थे अब वो 800 रुपये का बेच रहे हैं। अच्छा, ये सब किया धरता इमरान खान का है। अच्छा, कर्जा नहीं लेना, कर्जा नहीं, इतना कर्जा ले लिया यार। उसको नवाशी है, उसको कहो ये आपकी 74 साल उम्र है, 10 साल और जी लेके अपना ये तुम मुल्क को सामो काम करो आप, ठीक है। उसको छेड़ना, कोई इलेक्शन ना करो, वैसे कह रहे नवाज शरीफ ये काम करें अपना, मतलब इलेक्शन के बगैर मियाँ साहब को हुकूमत दे दें इंशाल्लाह ताला। अच्छा, क्यों खर्चा करना है, जीतेगा नवाज शरीफ इंशाल्लाह। लेकिन जो एक जमहूरी सिस्टम है, आवाम जिसको इलेक्ट करेगी, इंशाल्लाह आवाम ने इलेक्ट करना है नवाज शरीफ को। अच्छा, शहजादा है नवाज शरीफ, बिजनेसमैन लोग आएंगे, अच्छा, दूसरे मुल्क एक्सपोर्ट करेंगे, इधर हर काम का बेड़ा गर्क हुआ है। मतलब उनके आने से हालात बेहतर हो गए आपके मुताबिक। ये बताएं जनाब, आप किसको वोट करेंगे? मैं इंशाल्लाह बाज़मीर आदमी हूँ, नवाज शरीफ को वोट दूंगा। अच्छा, जिसने मुल्क के लिए सब कुछ किया है। इसके अलावा कोई मुझे बताएं किसने काम किया है। जो वोट मांगने आते हैं किस बिना पे वोट मांगते हैं, बताएं ना। वो तो कहता है मैंने मोटरवे बनाई, दहशत खत्म की, बिजली पूरी की, और सारे जो निज़ाम मैंने चलाया, सी पैक बना रहा है, हर चीज़ बना रहा है। कोई बताए सही किसने किया है। अच्छा, मियाँ साहब को परफॉर्मेंस की बेस पे आप वोट देंगे। आप किसको वोट देंगे जनाब? पीपल्स पार्टी को, लाड़काना की। अच्छा, पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। लाड़काना। अच्छा, आप सिंध से आए हुए हैं? सिंध में तो पोजीशन ठीक है, यहाँ पे जरा कमजोर है, यहाँ फैसलाबाद में तो उम्मीदवार भी बड़े कम है। सही, हम तो पीपल्स पार्टी के, हम तो उधर ही देंगे। अच्छा, वही वोट देंगे, ठीक। आप किसको वोट देंगे? नून लीग को। अच्छा, नून लीग को वोट देने की कोई खास वजह बताएं। नवाज शरीफ साहब जब भी आए हैं मुल्क का निज़ाम बेहतर हुआ है, मोटरवे उन्होंने बनाई है, कारोबार में बेहतरी आई है। हम ताजर लोग तो हैं, उनके लिए ही हैं। तो उन्होंने जब भी आए हैं उनका हमारा कपड़े का कारोबार अच्छा किया है, हर काम अच्छा किया है। अच्छा, नौजवान आप बताएं जनाब, इलेक्शन होने जा रहे हैं, नौजवान वैसे पाकिस्तान तहरीक साहब की जानिब ज़्यादा माइल नज़र आते हैं, आप किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह नवाज शरीफ को। अच्छा, आप नौजवान हैं लेकिन वोट आपका नवाज शरीफ का है। इंशाल्लाह चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे नवाज शरीफ साहब। अच्छा, तो 2018 में किसने वोट दिया था आपने? शेर को। शेर को वोट दिया। बुजुर्ग आप बता दें, इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देना है? शेर को। शेर को वोट देंगे, ठीक है। आप किसे वोट देंगे जनाब? पीटीआई को। अस्सलाम भाई, इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देंगे? भाई वोट तो हम जो भी हमारे मुल्क के लिए अच्छा सोचेगा उसी को देंगे। अभी बड़ा कम टाइम बाकी है पोलिंग में, तो कौन सा सियासतदान, कौन सी पार्टी? फिलहाल तो हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, एक था उसे जेल में डाल दिया उन्होंने। अच्छा, अब वैसे किसी को भी वोट नहीं देना, अगर उसको बल्ले को वोट नहीं देना तो किसी को नहीं देना। ठीक है, आप बताएं जनाब, वोट किसको देना है? बल्ले को देंगे जी। अच्छा, पीटीआई को वोट देंगे जी। कोई खास वजह पीटीआई को वोट देने की? वैसे ही उसका लीडर अच्छा है, बस लीडर अच्छा जो होता है उसको ही वोट देना हमने। अच्छा, लीडर अच्छा है खान साहब, ठीक है, थैंक यू। नाज़रीन, ये फैसलाबाद का कचहरी बाज़ार है, यहाँ पे मजीद जो लोग हैं इनसे बात करते हैं और इनकी इलेक्शन के हवाले से क्या राय जानते हैं। भाई, इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको करेंगे? मेरे पास उनके लिए टाइम ही नहीं है। वोट डालने के लिए टाइम नहीं है? उनके लिए टाइम नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर आप वोट नहीं देंगे तब्दीली कैसे आएगी जनाब? मैंने कभी डाला ही नहीं है। कभी वोट नहीं दिया? कोई खास वजह वोट ना डालने की? बस यही कि टाइम ही नहीं है उनके लिए। अच्छा, सियासतदानों के लिए टाइम नहीं है क्योंकि उनके पास आपके लिए टाइम नहीं है, ये वजह है। चले, शुक्रिया। आप बताएं जनाब, किसको वोट देंगे इलेक्शन में? नवाज शरीफ को देंगे। खास वजह मियाँ साहब को वोट देने की? बाजी शुरू तो हालात ठीक ने, कारोबार ठीक होंगे ने, सारे ਨੂੰ पता, किन्नू नहीं पता। नवाज शरीफ ने ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ हर रोड सड़क ये वो हर चीज़ बनाई है, कारोबार भी ठीक रहे। ਹੁਣ ठीक है, नहीं बकाया इमरान खान है, नहीं हालात हो जो गए फिर दोबारा। नवाज शरीफ आना चाहिए, फिर दोबारा मुल्क के हालात सैट होने चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देंगे? वोट जो सही हकदार है उन्हें मिलना चाहिए। कौन है, कौन सी सियासी जमात आपके वोट की हकदार है? सियासी जमात मतलब हकदार नहीं की। अच्छा, वोट एक अमानत है, ठीक है, एक कीमती अमानत है। ये हर किसी को कीमती अमानत समझ के उसको देना चाहिए हकदार है। ठीक है, ये वोट एक तख्तिया या तख्ता है, वोट एक तख्तिया या तख्ता, वोट एक शहादत है। ये वो शहादत नहीं पुलिस वाले झूठी शहादत जी है, ये शहादत या तख्त ते बिठाउंदी या ताज ते बिठाउंदी है। ठीक है, इस वास्ते हकदार मिलना चाहिए जेड़ा अवाम दे वास्ते अल्लाह दी रजा वास्ते काम करे और जायज़ यानी पाकिस्तान पैसा लुट के बाहर ना ले जाए, पैसा इकट्ठा करे तो अवाम पे खर्च करे। ठीक है, अब ये बताएं कि आपके वोट का हकदार कौन है, आपने किसको वोट देना है? मैंने अजे तक यही नहीं अंदाजा कि होया ये, क्योंकि दोनों ये देख रहे हैं, जे देख चुके हैं, इन्हां जो कोई हकदार नजर नहीं होगा। अच्छा, हाँ जी, इन्हां जो कोई हकदार साढ़े नहीं, मियाँ साहब हैं, खान साहब हैं, मौलाना हैं, बाकी जमातें हैं, जरदारी साहब है, कोई आपके वोट का हकदार नहीं है? इन्हां जो तो मैंने नजर नहीं होता है। अच्छा, हाँ जी, बात साफ है।
देखो ना जी आवाज़ अगे जा रही है तो जावे फिर अच्छी जानी चाहिए है ना, ठीक है, ताकि हक है मेरे साथ कितने हक है, हक में चलिए ये बताएं 2018 में आपने किसको वोट दिया था? उदों गालबन लब्बैक वाले शायद टीएलपी को वोट दिया था। हाँ उनको दिया था। अस्सलाम वालेकुम भाई, इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देंगे? जी वोट तो हमारा इरादा पहले भी यही था पीटीआई को, अब भी इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे, क्योंकि ये बार बार हमने आजमा लिए, पहले भी ये ज़ुबानी कलामी बातें करके जो है हमसे वोट ले लेते हैं, वोट के काम इनसे कुछ भी नहीं होता है, काम नहीं होते बाद में। बाकी इंशाल्लाह आप बता दें जनाब, पीटीआई को देंगे, पीटीआई को वोट देंगे, कोई खास वजह पीटीआई को वोट? हम शुरू से उसको बड़ा लाइक कर रहे हैं। अच्छा, लाइक करते हैं खान साहब, सारी जिंदगी वोट किसी को भी नहीं दिया, जब भी दिया इसी को दिया। अच्छा, इस इलेक्शन में वो नहीं देंगे, लेकिन अगर बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान नहीं होता फिर क्या करेंगे? देखेंगे, अच्छा, जो समझ आएगा उसके हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे पहले पीटीआई के उम्मीदवार थे फारूक हबीब साहब इस हल्के से, वो छोड़ गए पार्टी। जिसको इमरान टिकट देगा उसके साथ उसको वोट। कैंडिडेट मैटर नहीं करता? नहीं, कोई नहीं करता। ठीक है, सिर्फ इमरान। ठीक, शुक्रिया, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देंगे? तहरीक टीएलपी को वोट देंगे। टीएलपी को वोट देने की कोई खास वजह? तो चले दीन आगे आए, कोई मोहम्मद अरबी का दीन आगे आए, अल्लाह खैर करे, अल्लाह सब मैशियत सूद से पाक मैशियत चाहते हैं। अच्छा, इसे वोट देंगे टीएलपी, ठीक है। इलेक्शन होने जा रहे हैं, अच्छा आपने अपना सामान भी उठाया हुआ है, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, क्या तवक्कुआत हैं, कौन सी सियासी जमात बेहतर है जो आपके मसाइल हल करे, कारोबार अच्छा हो मुल्क का? हमारा दिल तो भाई पीटीआई को है। पीटीआई आएगी, हालात इंशाल्लाह। हाँ जी, क्योंकि हमारा हम गांव के एक देहात के हैं। अच्छा। ठीक है, हमारे गांव को कोई सड़क नहीं थी, कोई ऐसी कन्वेंसली चीज़ नहीं थी ना। हाँ। और अभी उनकी हुकूमत आई, हमें रोड भी मिला है और काफ़ी चीज़ें मिली, हमें अपने गांव के लिए एक ग्राउंड मिला है खेलने के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए, इसलिए वोट उसको देंगे। तरक्याती कामों की वजह से वोट देंगे? हाँ जी इंशाल्लाह। ठीक होगा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देंगे? वोट जी टिल डेथ नवाज शरीफ। अच्छा, टिल डेथ मियाँ साहब को वोट देंगे? मियाँ साहब को हर हाल में, मतलब ताहयात आपने फैसला कर लिया? फैसला कर लिया, नून लीग को वोट देना। अच्छा, नवाज शरीफ को, जब तक नवाज शरीफ है, उसके बाद का नहीं पता। अच्छा, जब तक नवाज शरीफ है उसको वोट देना। अच्छा, हाँ। तो उसकी कोई खास वजह? उसकी खास वजह ये है कि जब भी उसका दौरे हुकूमत जब भी आया, उसने अवाम को रिलीफ ही दी है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ अच्छा कि अवाम उससे नाराज़ हो। अब तो ये जो इमरान खान के पीछे लोग हैं, तो एक झूठे बयानी पे, आप बताया ना मुझे कि उसने कोई बयानिया अपनी कारकर्दगी पे बनाया, वो उसके पास क्या है जी, मुझे साइफर, मुझे निकाल दिया, मुझे ये कर दिया, अपनी कारकर्दगी पे बयानिया सिर्फ नवाज शरीफ ने बनाया, और नवाज शरीफ ही कहते हैं हीरो है, और अच्छा। उसी को वोट देंगे। चले नाज़रीन, ये सुना, ये यूथ है, ये नौजवान है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देने का इरादा रखता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देंगे? वोट जी नून लीग नूं। कोई खास वजह नून लीग को वोट करने की? नून लीग नूं जेड़े हुण पहले तो सतास तो दिता ने सारे ने। अच्छा, आप किसको वोट दोगे भाई? पीटीआई को। आप बताएं जी, इलेक्शन होने जा रहा है, वोट किसको देंगे? नहीं, मैंने भी सोचा नहीं इस बारे, अभी तक सोचा ही नहीं है। 8 फरवरी बड़ी नज़दीक आ गई है। नहीं, जो आप आएगी ना एक दिन पहले सोच लेंगे। अच्छा, एक दिन पहले सोच लेंगे, चलिए शुक्रिया। आप बताएं जनाब, आप ड्यूटी पे यहाँ पे हैं, वोट किसको देंगे? इलेक्शन होने जा रहा है। पीटीआई को। क्यों देंगे पीटीआई को वोट? अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान है। अच्छा, इसलिए वोट देंगे? जी, इसलिए वोट देंगे। ठीक है, किसे वोट देंगे? इलेक्शन होने जा रहा है। आज़ाद उम्मीदवार। आज़ाद उम्मीदवार को? कौन है वो आज़ाद उम्मीदवार? जेड़ा भी आ गया हल्के जब। अच्छा, सियासी जमात को वोट नहीं देंगे? नहीं। तो ये कोई खास वजह? आज़ाद वैसे ही। अच्छा, 2018 में आपने किसको वोट दिया था? नवाज शरीफ को। और अभी आज़ाद उम्मीदवार को देंगे? ठीक है, ये जी आज़ाद उम्मीदवार का भी वोटर है। इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप ताजिर हैं, वोट किसको देंगे? जी, हम इंशाल्लाह ताला पीटीआई को वोट देंगे। अच्छा, उसकी वजह ये है कि देखें अभी महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा। अच्छा, महंगाई के अंदर जो यकीन करें दुकानों के रेंट कुछ भी नहीं निकल रहा। हमने 16 महीने जो पीडीएम को देखा है ना, वो एक उन्होंने तो डबल महंगाई कर दी। वो कह रहे थे पीटीआई दौर में महंगाई हुई है, बिल्कुल हुई है। हम यहाँ सारे चैनलों को कहते रहे क्योंकि सच बोलना चाहिए। अब जो हालात है ना, वो यकीन करें इन पे एतबार करने वाले नहीं है। ये जितनी भी जमातें हैं अब इकट्ठी हैं, मुल्की मुफाद में इकट्ठी होते हैं, लेकिन ये अपने मुफाद के लिए इकट्ठी होती हैं। अच्छा। अब इलेक्शनों में तो ये लड़ाई दिखा रहे हैं सारी जमातें आपस में, लेकिन यकीन करें 11 फरवरी को ये बिल्कुल इकट्ठे एक ही टेबल पे बैठे होंगे। फिर वो 13 जमातों का, 16 जमातों का, 18 जमातों का हमें इत्तेहाद बना के ये हमें फिर वो बत्ती के पीछे लगा देंगे। 16 महीने में जो कुछ नहीं ना कर सके वो अब क्या कर लेंगे। अच्छा, लेकिन वो कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब जब भी आते हैं इकॉनमी बेहतर होती है, जो ताजिर तबका है
उसके लिए बेहतरी आती है, तो कोई तवक्कात नहीं आपको? देखें जी, बिल्कुल जो बेहतरी आती है ना, ये इनके अपने बिजनेसमैनों को आती है, जो इनके ज़ाती हैं मफादात हैं, जिस तरह इनकी मिलें हैं, जितने इनके इर्द गिर्द है ना, उन सबको ये बिल्कुल फ़ायदा देते हैं। लेकिन वो एक ख़ास तबका है, वही तो शराफिया है जो कि इस मुल्क में अमीर हो चुका है। यकीन करें, ये 15-16 हज़ार दुकानें हैं जिनके यकीन करें इस टाइम इतने बुरे हालात है कि लोगों के पास कुव्वत खरीद नहीं रही। उसकी वजह कौन बना है? देखें, शहबाज शरीफ भी तो इनके भाई है ना। शहबाज शरीफ ने 16 महीने इन्हीं को टेलीफोन करके लंदन जिस तरह मुल्क चलता उसी तरह ही चलाया होगा ना। इनकी बगैर इजाजत के, सनाउल्लाह के, एहसन इकबाल के, ये 16 महीने करने के बावजूद फिर कह रहे हैं हमें चांस दे दें। तो लिहाजा हम पीटीआई के साथ हैं। उसकी वजह यह है कि पीटीआई अभी देखें 4 साल आई है, हमें पता ब्यूरोक्रेसी का, हम 8 बाजारों में बैठे हैं, सारी इंतजामिया हमें मिलती है, 4 साल मिलती रही। ब्यूरोक्रेसी ने उस तरह इनको चलने नहीं दिया इस हुकूमत को, क्योंकि ये पंजाब में जितने भी अफसरान लगे हुए हैं ये नून लीग की बाकियात है। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये आपने देखा कि फैसलाबाद की आवाम क्या सोच रही है। अब यहाँ से वो लोग जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उनके पास ज़रा चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इलेक्शन के हवाले से उनकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है निसार जट साहब, NA 100 से उम्मीदवार हैं, राना सनाउल्लाह के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। सर, कैसे मिजाज हैं और इलेक्शन कैंपेन आपकी कैसी चल रही है? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया। कैंपेन के हवाले से तो जी, कैंपेन इस वक्त जो हमारी चल रही है वो नज़रिया पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है वो चल रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि साने 9 मई के बाद जहाँ पे हमारी पूरी क़यादत ने और हमारी लीडरशिप ने, तमाम कारकुनों ने इसे कंडेम भी किया और उसके बावजूद भी यहाँ पर झूठे मुकदमा दायर किए गए और फिर झूठे मुकदमा के बाद गिरफ़्तारियाँ और जदोकोब, ये सारा मामला आपके नज़र में भी हैं, वो होते रहे। इस हवाले से फिर हम लोग आउट ऑफ जो है वो हो गए कंसर्न के, हमारा हल्के से राब्ता कम हो गया। लेकिन लकीली मेरे हल्का में जितने भी सर्वेज़ हो रहे हैं और इसके अलावा हमारे अपनी जो मतलब के लोगों के साथ बातचीत हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो अवाम के दिलों में समा गया है और इस हवाले से हमारी कैंपेन अच्छी जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला मुस्बत नताइज जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगे। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये शिकवा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो आपके यहाँ क्या सूरत हाल है? जी देखें, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो मांगी गई थी वो मरीम नवाज़ की तरफ से मांगी गई थी। उन्होंने बहुत अरसा पहले अपनी स्पीचेस में कहा था कि हम इलेक्शन में तब आएंगे जब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, और फिर उन्हें लेवल भी दिया गया और प्लेइंग फील्ड भी दे दी गई। बदकिस्मती से उनको ये अपना जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड देने के चक्कर में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेवल भी छीन लिया और फील्ड भी छीन ली और इस तरह की सूरत हाल खड़ी कर दी। और फिर डेफिनेटली मैं इस बात को आपके प्रोग्राम में ज़रूर उजागर करूँगा कि मेरे हल्का में इस वक्त लोग नहीं, सरकारी मशीनरी जो है वो टोटल जो है वो कैंपेन कर रही है, जिसमें हमारे जो एंटी करप्शन के डिप्टी डायरेक्टर हैं बिलाल चीमा वो कर रहा है, DSP सदर सर्कल जो मेरा कंसर्न सर्कल है, राना वसीम DSP सदर, वो कैंपेन कर रहा है। एक वहाँ पर राना आसिफ है जो कि GC यूनिवर्सिटी का एक मुलाजिम था, उसे अपग्रेड करा के फिर डिप्टी डायरेक्टर लगा दिया गया नादरा में। वो अजीज़ भी है राना सनाउल्लाह का, वो पर्सनली 24 और ये मज़े की बात है कि ये सारे एविडेंसेस मेरे पास मौजूद हैं और मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट्स को इनके मुतालिक लिखा भी है, कमीशन से भी रजू और इलेक्शन कमीशन को भी मैंने लेटर लिखा है। और मेरा प्लान है कि परसों इंशाल्लाह कल के दिन पे इंशाल्लाह ताला मेरा प्लान है कि मैं अपने ROs को भी एप्लीकेशन दूंगा, इलेक्शन कमीशन को भी एप्लीकेशन यहाँ पर दूंगा कि ये सरकारी मशीनरी जो है वो बिल्कुल मतलब कि बेनडर होकर वो जो है वो कैंपेन कर रहे हैं, उनको पूछने वाला ही कोई नहीं है, कोई इदारा उनका कंसर्न डिपार्टमेंट उससे बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। उसके बावजूद भी हम समझते हैं कि मेरे जो मुखालिफ हैं वो अपना ज़ोर लगा लें। इंशाअल्लाह ताला हमारा बड़ा सिंपल सा एक मौक़िफ़ है इलेक्शन में जाने के लिए कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की जो तरक्की है, पाकिस्तान की जो खुशहाली है, वो हमें अपनी आवाम पे एतमाद करना पड़ेगा
हमारी जो आवाम का जो वोट बैंक है, जो बैलेट बॉक्स में डलना है, उसके ऊपर जो वोट के नताइज आएँ उसे आमीन करना है और आमीन करके हमने अपने ईवान इक़्तिदार में जाके बैठना है और पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। अगर आपने अपनी आवाम पे ट्रस्ट ना किया और उन्हें इसी तरह से ही डरा धमका के इलेक्शन तक लेकर जाकर हमें कैंपेन ना करने देकर इस तरह की सूरत हाल पैदा करके अगर आप लोग कैंपेन इलेक्शन कराते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की का ज़ामिन नहीं हो सकता, पाकिस्तान मज़ीद नुकसान में आएगा। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे बिल्कुल सवालात उठेंगे। ये बताएं कि आपके नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो रिजेक्ट हुए RO से, अभी ट्रिब्यूनल में आप गए हुए हैं, तो क्या तौक़्क़ात है, वहाँ से रिलीफ मिल जाएगा? जी यकीनन मैं समझता हूँ कि मैं जो एलिगेशन मेरे ऊपर उन्होंने दायर किया है वो मतलब कि ऐसा एलिगेशन नहीं है। वो पंजाबी में मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ, मैं मिसाल दूंगा कि आटा गूंदी हेल्दी क्यों है, ठीक है। वो इस तरह की उसकी जो है वो अपना है, वो हम जा चुके हैं ट्रिब्यूनल आपके शहर में इस तरह की मिसालें और जोक और फरी चीज़ें बहुत होती हैं। तो ट्रिब्यूनल में जा चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला यकीनन जो हाई कोर्ट है वो हमें इंसाफ फराहम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर अपना इलेक्शन लड़ेंगे, हर सूरत इलेक्शन लड़ेंगे। हम अपने मुखालिफ को बिल्कुल भी जो है वो खाली ग्राउंड नहीं देंगे। और मैं आपके प्रोग्राम से के वसासत से, क्योंकि मेरी जो पहचान या मेरे हल्के की जो पहचान है वो मेरे बुज़ुर्ग चौधरी मोहम्मद इलियास अहमद जट साहब जो कि यहाँ से पहले भी MNA रह चुके हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, और उनकी जो बेटी हैं वो मेरी मिसेज़ हैं और मैं उन्हीं की सीट पे मैं MNA हूँ, ठीक है जी। और अगर खुदा न ख्वास्ता मुझे इंसाफ ना मिला तो मेरे इस सीट के ऊपर जो है चौधरी मोहम्मद इलियास अहमद जट साहब की बेटी और जो मेरी मिसेज हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगी पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान B जो है वो तैयार कर रखा है। जी बिल्कुल, सेकंड कौन होगा, थर्ड कौन होगा जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। अगर लेट्स सपोज बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे नहीं होता तो उसका कितना असर? जी बिल्कुल यकीनन इसका असर पड़ेगा। इसमें सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करनी होगी, कन्फ्यूजन होगी और जो निशान आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से मिलेगा वो कन्वेंस करना और पार्टी तहरीक इंसाफ की तरफ से एक वाज़ेह मौक़िफ़ आना कि ये हमारा कैंडिडेट है, उसको ये निशान लॉट हुआ है, तो उसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसमें हम समझते हैं कि अगर हमसे बल्ले का निशान छीना गया तो हमारी जो आज़ाद हैसियत से होगा वो हमें कोई भी अगर दूसरा कैंडिडेट अगर ये क्लेम कर दे कि मैं भी PTI से हूँ, ठीक है जी, तो वो हमें कंफ्यूज करेगा। तो मैं समझता हूँ कि वो कंफ्यूज होंगे हम, लेकिन अगर खुदा न खासा ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो उसे फेस करेंगे। मीनवाइल मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला निशान नहीं है, बल्ला निशान पाकिस्तान की 13 करोड़ आवाम का हो गया है। और हम समझते हैं कि जो हमने पेशावर हाई कोर्ट में आर्ग्यू किया है वो बड़े स्ट्रॉन्ग नेचर के आर्गूमेंट से हमारे वकला बरादरी की तरफ से जिससे हमें सपोर्ट मिला और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंसाफ करेगा, बल्ले का निशान देगा। हम समझते हैं कि हमें इलेक्शन में ट्रांसपेरेंट तरीके से जाना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी इसकी जो है उसे मलूज़े खातिर रखना चाहिए और उसके बाद जो है आप नताइज कलेक्ट करें, फिर अवाम का जो फ़ैसला होगा उस पर हमें बिलीव करना होगा। अच्छा ये बताएं कि आपके बहुत से साबका साथी जो हैं, इस शहर से भी ताल्लुक़ है, फ़ारूक हबीब साहब, वो IPP से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हुमायूं अख्तर साहब थे वो भी आपके ही ज़िले से इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर उस जानिब जाएगा, माइल होगा, उन्हें वोट देगा? सर नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। IPP का हमारे फैसलाबाद में एक सिंगल वोट भी नहीं है, क्योंकि ये जमात नहीं है, ये ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स है जो कि लोटों की एक जमात बना दी गई है, ठीक है जी। और इसकी कोई वक़्त नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट मतलब कि मुकाबला जो है वो 2 जमातों में होना है, तीसरी जमात का यहाँ पर वजूद ही नहीं है। इवन दो कि पीपल पार्टी का भी वजूद यहाँ मतलब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुकाबला होना है। होप फॉर द बेस्ट इलेक्शन के लिए। नाज़रीन अभी निसार जट साहब हमारे साथ थे और एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इस वक्त हम पहुंचे हैं फैसलाबाद के इलाका है गुलाम मोहम्मदाबाद और ये फैज़ाबाद रोड है और ये हल्का बनता है NA 104। यहाँ पर भी एक बड़ा मुकाबला है, राजा रियाज साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ के अवाम से बात करते हैं और यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी सियासत बात इस हल्के में ज़्यादा मकबूल है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, इलेक्शन होने जा रहा है, वोट किसको करेंगे?
ਵੋਟ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ अच्छा ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ अच्छा ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ डिसाइड ਹੋਇਆ। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका काम कैसा चल रहा है? बस शुक्र अल्लाह का काम ठीक है, इंशाल्लाह गुजारा हो जाता अल्लाह का भला। तो महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ जी महंगाई होगी, अल्लाह खाया करे। बस मकान के बिल हो गए, किराए हो गए, बिजली बिल हो गए, गैस का बिल हो गए, कट्टे का बिल हो गए, बहुत बुरे हाल है। एक बिल पर आंदा दूआ आ जाता, तीया पर आंदा तीया आ जाता। नाज़रीन, इस वक्त ये गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके में हमें एक कैंडिडेट मिली है और ये अपनी कंपेन यहाँ पे चला रही हैं और वोटर्स को मोबिलाइज करने में लगी हुई हैं। इनसे बात करते हैं। बीइंग ए लेडी, एक खातून की हैसियत से एक आम नशिस्त पे इलेक्शन लड़ना कितना आसान है? वोटर्स का क्या रवैया होता है? देखिए जी, आप औरत हो या मर्द हो, अच्छा, आपके जज्बात होने चाहिए और आपके अंदर एक अर्ज होनी चाहिए कि हमने इस मुल्क को संवारना है। अगर औरतें और मतलब मैं समझती हूँ कि औरतें मर्दों से ज़्यादा विजन रखती हैं, क्योंकि अल्लाह ने माँ बनाई है। माँ इसलिए बनाई कि वो पूरे कुनबे का ख्याल रखती है। और हम भी पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला 52% ख़वातीन है और ख़वातीन इंशाल्लाह ताला असेंबलियों में भी बिज़नेस वही चलाती हैं। और इस पाकिस्तान को भी मैं समझती हूँ कि इस वक्त ख़वातीन की ज़रूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ख़वातीन बिल्कुल। वोटर्स का रिस्पॉन्स क्या है? वोटर हमारी 52% तो ख़वातीन है। अच्छा, तो मतलब क्या बात है, कोई 10% और बढ़ गए तो हम तो इंशाल्लाह जीते के जीते। अच्छा, तो इंशाल्लाह वोटर हमारे साथ है। और मैं समझती हूँ कि ख़वातीन की इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इज्जत है और वैसे भी माशरे में कहते हैं गिव मी गुड मदर आई शैल गिव यू गुड नेशन। तो हम तो नेशन बनाने वाली औरतें हैं और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम करना चाह रही हैं और काम करेंगी। ठीक है। और हमें अवाम की भरपूर हमारे नाज़रीन, राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद है। राजा साहब, कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। पक्के जाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वोटर्स का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, मेरे हल्के में मैं 40 साल से इस हल्के में सियासत कर रहा हूँ और बहुत बड़ी तादाद में लोग मेरे साथ, जिधर भी मैं जाऊँ मेरे साथ जाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि आप फैसलाबाद घूमें, आपको इस सीट के बारे में लोग बताएंगे। अच्छा, लेकिन जिस तरह पिछली बार आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्ट हुए, फिर मुनहरिफ अरकान में भी शामिल हुए, तो वोटर नहीं पूछता कि उस जमात के साथ नाइंसाफ़ी कर दी, उसका जो मैंडेट था उसके साथ? नहीं, ऐसी बात नहीं। लोग तो मुझे कहते हैं कि आपने मुल्क बचा लिया। अच्छा, नहीं तो इमरान खान ने तो डिफ़ॉल्ट करना था मुल्क, और मुल्क में इस वक्त खाना जंगी होनी थी। 25 करोड़ अवाम का ये मुल्क है और इसमें ये डिफ़ॉल्ट होने, यकीनन डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था। और यहाँ पे बेरोज़गारी होनी थी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनना था। श्रीलंका की 2 करोड़ आबादी है, तो वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं। ये तो 25 करोड़ की आबादी का मुल्क था। अगर ये डिफ़ॉल्ट हो जाता तो ना चीनी मिलनी थी, ना पेट्रोल मिलना था, ना घी मिलना था। गरीब लोगों ने तंग आके अमीर लोगों के घरों पे हमले करने थे। तो मुल्क को इस मुश्किल हालात से बचाने में हमने एक रोल अदा किया है और अल्लाह का शुक्र है कि हमें उस रोल पे फ़ख्र है। राजा साहब, फ्रेंडली ओपोजिशन की बात होती है, आपके दौर में देखा कि बड़ी फ्रेंडली ओपोजिशन आपने भी 16 माह उसके तौर पे गुजारे। अब उसी जमात जिसके आप ओपोजिशन लीडर थे, जिसकी हुकूमत के दौरान, अब उसी के टिकट पे इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं इस पर? देखिए जी, मैंने जो भी, जब मैं अपोजिशन लीडर था उस वक्त मैंने नून लीग ज्वाइन नहीं की हुई थी और मैं जो भी सही बात समझता था असेंबली के फ्लोर पे करता रहा हूँ। बेचा तनकीद मैंने नहीं की या मुखालफत की इशू नहीं रखा। जो जायज़ तनकीद थी, मैंने जो बात करने वाली थी, जो इशू होता था उसमें मैं खुल के बात करता था, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में करता था। तो मुझे अपने इस रोल पे, जो मैंने एक मुस्बत रोल अदा किया है 16 महीने, मुझे अपने उस रोल पे फ़ख्र है। और मैंने एक सही लाइन के तहत और एक सही जो मेरे ज़हन में चीज़ थी या मेरे ज़मीर के मुताबिक थी, वो मैंने रोल अदा किया। तकरीबन गुज़िश्ता इलेक्शन में 1,15,000 के करीब आपने वोट लिए थे और आपके मद्दे मुताबिक नून लीग के उस टाइम के मुकामी कैंडिडेट थे जो अब इंतकाल कर गए हैं। अभी उनके साहबजादे जो है राना एहसान और आप में टिकट का भी एक इशू चल रहा है, अभी तक टिकट जो है फाइनलाइज नहीं हुआ, तो क्या तवक्कुआत है, टिकट मिल जाएगा नून लीग का? जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी अपना इंटरव्यू दिया था, मैंने भी अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखा था और जो क़यादत फ़ैसला करेगी इंशाल्लाह, वो भी पार्टी के और क़यादत के पाबंद हैं, मैं भी पार्टी और क़यादत का पाबंद हूँ। जो फ़ैसला होगा इंशाल्लाह हम दोनों उस पर।
मतलब पार्टी तवक्कुआत के मुताबिक अगर आपको लेट्स सपोज टिकट नहीं मिलता तो जो पार्टी डिसाइड करेगी मैं उस पर अमल करेंगे, उसको टिकट मिलेगा मैं उसको सपोर्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी साबका जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम मुश्किल में है और उनके जो उम्मीदवार हैं नॉमिनेशन पेपर एक बड़ी तादाद में रिजेक्ट हो गए और अभी अपीलों में गए हुए हैं लोग, तो कैसे देखते हैं ये सब, ये जो हो रहा है ये होना चाहिए था? देखें, ये हमारे फैसलाबाद में तो उनके सारे उम्मीदवारों के कागज़ जो हैं वो दुरुस्त करार दिए गए और पास हो गए हैं। निसार जट साहब हैं जो राना सनाउल्लाह के मुकाबले पे उम्मीदवार हैं, उनका सुना है? शायद उनका हो, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में मेरे हल्के में 5 तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, सबके कागज़ मंजूर हो गए। किसी जगह जो लोग दहशत गर्दी के पर्चे हैं जिन पे और जो फौजी तनसीबात पर हमले या जो शहीदों के मुजस्मे जिन्होंने जलाए, जिन्होंने शहीदों के मुजस्मों को आग लगाई, उन लोगों के वो तो दहशत गर्द हैं, उनको तो इलेक्शन लड़ने का कोई इख्तियार नहीं। तो दहशत गर्दों को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। बाकी तो हमने यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं देखी। हाँ, एक बात ये है कि ये PTI वाले जो है ये इनका ट्विटर बहुत तेज़ है। एक पूरे मोहल्ले में एक गली में एक लड़का है, लेकिन ट्विटर में उसने वो सारा मोहल्ला आगे लगाया हुआ है। झूठ बहुत बोलते हैं ट्विटर पे, मीडिया पे गलत चीज़ें शो करके। आपके खिलाफ भी खासी कैंपेन वगैरह अक्सर हम देखते रहते हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल हक़ाइक़ जो है, ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो उनके पास गुजरने के लिए भी वो तैयार नहीं है और सारा झूठ पे उन्होंने एक फोकस किया हुआ है मीडिया के ज़रिए। असल हक़ाइक़ जो आप तक पहुँच रहे हैं वो नहीं है। सब इलेक्शन होने जा रहा है 8 फरवरी को, आपका मुकाबला किस जमात से होगा? मेरा मुकाबला तो नहीं कह सकता, अल्लाह के फजल और अल्लाह की मेहरबानी से, लेकिन दूसरे नंबर पे जो जमात आएगी वो PTI होगी। दूसरे नंबर पे PTI होगी, मतलब अभी भी वोट बैंक आप कह रहे हैं कि इंटैक्ट है? वोट बैंक उनका है, ये हकीकत है। आपका भी हल्का शहरी और देही मिक्स है, तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि फ़र्क पड़ेगा, मतलब अभी वोट मेरा सारा शहर का हल्का है। तो अच्छी उम्मीद रखें कि 8 फरवरी को आप जीत जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के फजल से। चले जी, राजा रियाज साहब हमारे साथ हैं, खासे पूरी उम्मीद है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में यहाँ से विन करेंगे। नाज़रीन, दोबारा आवाम के पास चलते हैं, शहर में लोगों से मज़ीद भी बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम पहुँचे हैं, ये D ग्राउंड का इलाका है, इससे मुल्का जो इलाके हैं, मदीना टाउन है, बटाला कॉलोनी है, कोहिनूर टाउन है, ये पोश इलाके हैं जड़ावाला रोड के अतराफ़ के। यहाँ पे भी चलते हैं, ज़रा देखते हैं कि यहाँ आवाम इलेक्शन के हवाले से क्या सोच रही है और क्या माइंड बनाया है कि 8 फरवरी को किसे वोट पोल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसे देंगे? नवाज शरीफ। क्यों देंगे मियाँ साहब को वोट? बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा, काम करवाए उन्होंने? पहले भी बहुत कराए हैं और अब इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कराएंगे। अच्छा, इंशाल्लाह अल्लाह के ऊपर। इलेक्शन हो रहे हैं, सियासी जमातों के गुलदस्ते में कौन सा फूल आपको सबसे अच्छा लगता है? फूल तो खुदा का नाम ही अच्छा है, बंदा कोई नहीं अच्छा। अच्छा, जो अल्लाह का बंदा, अल्लाह का जो हुक्म होगा वो आ जाएगा। कौन सा सियासतदान बेहतर लगता है? सियासतदान तो नवाज शरीफ भी बेहतर लगता है, उसके वक्त में काम भी हम ठीक चलता है, गरीब आदमी सही रोजी रोटी कमा लेता है। इस वक्त तो ना पेट्रोल पूरा हो रहा, ना आटा पूरा हो रहा, ना चीनी पूरी हो रही है। नाज़रीन, आज के हल्कावार में फैसलाबाद की आवाम की राय आप तक पहुँचाने की कोशिश की। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खासी मकबूल है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अच्छा खासा वोट बैंक रखती है। यहाँ कौन सी सियासी जमात मैदान मारेगी, इसका फैसला 8 फरवरी को इस शहर की आवाम करेगी। आज के हल्कावार से हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।